नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे किसी भी बोर्ड में अगर कोई वोल्टेज मिस होता है तो उसको हम कैसे सेफ श्योर और जल्दी कैसे रिपेयर कर सकते हैं। खासकर जब हम कोई भी अपनी बैच पावर सप्लाई का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको कैसे आप सेफली रिपेयर कर सकते हो बोर्ड को। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें 5 वोल्ट, जो 5 वोल्ट वाली लाइन है वो जो ये लगा हुआ सर्किट है ये डेड है। 5 वोल्ट मिस है, इसके दूसरे वोल्टेज बनते हैं। तो मेरे पास अब दो ऑप्शन होती हैं कि या तो ये जो हमारा बक कन्वर्टर आता है 1.2 और से लेकर 5 वोल्ट तक जो हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको, तो ये लगा दें। तो इसमें क्या होता है कि कई बार कस्टमर, खासकर जब टेक्नीशियन हो, तो वो सोचता है कि आपने ये केवल डड्डी सी लगाई है और इतना पैसा क्यों मांग रहे हो। ओरिजिनली इसको अगर हम रिपेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है कि मानो हमने चिप डाल दिया है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा बन जाती है। तो इसको ओरिजिनली कैसे रिपेयर कर सकते हैं, पहले तो हमने देखिए तुरंत इसको कैसे पकड़ा कि इसके 5.5 वोल्टेज मिस थे। तो हमने यहाँ पर 5.5 वोल्टेज देकर अपने पावर सप्लाई से तो इसको चेक कर लिया कि बाकी का बोर्ड जो इसका ठीक काम कर रहा है, हमने इसके टेस्टर के ऊपर चेक कर लिया। तो अब क्या है कि मैं इसको ओरिजिनली रिपेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताऊँगा कि इसको आप कैसे ओरिजिनली रिपेयर कर सकते हो बगैर वो जो अपना बक कन्वर्टर लगाए हुए। देखिए, ये कोई भी जो बक सर्किट होता है वो कॉमनली इसमें आईसी लगे होते हैं 6 पिन या 5 पिन वाला। तो अगर वो 6 पिन वाला है तो इसको बड़े आसानी से आप ट्रेस कर सकते हो। केवल इसकी 6 पिन नहीं है, आप देख सकते हो कि एक पिन तो जो इसकी इनपुट होगी जहाँ पे आपने वोल्टेज देने हैं, दूसरा एक इसमें ग्राउंड जरूर होगी और तीसरा इसमें आउटपुट निकलेगी। एक तो ये, और दूसरा इसकी जो फीडबैक वाली होती है जो इसको वोल्टेज को एडजस्ट करती है, और ये फ्रीक्वेंसी जो इसको कंट्रोल करती है, और इसका जो एक एनेबल पॉइंट होता है, जो जैसे इसका ये एनेबल पॉइंट है ये आईसी को ऑन होने के लिए। तो ये आपको खाली इन पिनों को ट्रेस करना है और किसी भी जंक बोर्ड में से आप ये आईसी निकाल कर उसका पिनों को भी आप ट्रेस कर लीजिए कि इसमें कौन सी पिन पे आउट हो रहे हैं, कौन सी पिन पे इन हो रहे हैं, कौन सी पिन ग्राउंड है। और अगर आप केवल 6 पिन को ही ट्रेस करके सेम टू सेम लगा देते हो तो आप अपना काम कर सकते हो। और इसके अलावा मैं जो आपको ये बताना चाहता कि आप इस शॉर्ट किलर का और इस बेंच पावर सप्लाई का कैसे एक बहुत यूज़फुल काम ले सकते हो, वो ये है कि मानो मैंने आईसी तो निकाल लिया है जंक बोर्ड में से, ये देखिए निकाल लिया है, अभी लगाना है मैंने। तो अगर ये मेरा आईसी ख़राब है या इस सर्किट में प्रॉब्लम है, और ये क्या होगा कि 12 वोल्ट इसकी इनपुट है और अगर ये इनपुट आउटपुट भी ज़्यादा दे देगा तो हमारा दूसरा सर्किट डैमेज हो जाएगा। तो इस विपदा से हम कैसे बच सकते हैं कि इसके बिल्कुल परफेक्ट ही ये वोल्टेज निकाले। तो आपको ये मालूम है कि कोई भी बक कन्वर्टर होता है जो उसको जितनी वोल्टेज का आउटपुट में उसकी रेफरेंस दी होती है, उसने आउटपुट में उतनी वोल्टेज निकालनी है। और इनपुट चाहे उसको 12 वोल्टेज दो, चाहे 9 वोल्टेज दो, चाहे 6 वोल्टेज दो, ठीक है, चाहे 14 वोल्टेज दो, तो इसने आउटपुट में 5 वोल्टेज ही निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो अब देखिए सर, मैंने ये आईसी बदल दिया है और ये आईसी मैंने निकाल दिया है इसको पुराने को, और वो नया लगा दिया है। अब इसमें क्या है कि आपको मालूम है जैसे कि इसकी जो इनपुट है वो 12 वोल्ट है, कि जब यहाँ पर 12 वोल्ट आएगी तो यहाँ पे 12 वोल्ट आकर 5 वोल्ट आउटपुट निकालेगा जी। तो अब क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर ये इसमें कोई नुक्स है तो ये 5 वोल्ट से ज़्यादा ना निकाले। तो उसके लिए क्या है कि हम यहाँ पर इसकी पावर जो अपग्रेड वाला पॉइंट है वहाँ पर 5 वोल्टेज ही अप्लाई करेंगे। तो कोई भी बक कन्वर्टर जितने वोल्टेज आप अप्लाई करोगे उससे कम करके ही बाहर निकालेगा। तो जैसे हम इसको 5 वोल्टेज देंगे, यहाँ पर पहले जैसे 3 नंबर पिन इसकी इनपुट है, यहाँ पे 3 नंबर पिन जो 12 वोल्ट से डायरेक्ट बोलती है, तो पहले हम यहाँ पर 5 वोल्ट अपने जो पावर सप्लाई है उससे सेट करके 5 वोल्ट देंगे तो आउटपुट भी 5 वोल्ट ही निकलेगा।
तो अगर 5 वोल्ट निकल रहा है तो ठीक है, तो धीरे धीरे हम वोल्टेज को उधर से बढ़ाएंगे और देखेंगे कि क्या वहाँ पर 6-7 वोल्ट जब हम करते हैं तो यहाँ आउटपुट तो नहीं बढ़ती है। तो इस तरह से हम आगे वाले कंपोनेंट को सेफ रख सकते हैं। तो अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ। अब देखिए सर, जैसे मैंने पावर अपग्रेड वाले पॉइंट पे इसको 5 वोल्टेज दे दिए हैं और आप देखोगे इसकी 3 नंबर पिन है, जो वो पहले 12 वोल्ट इनपुट थी, अब वहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहे हैं। और आउटपुट कितने वोल्टेज निकल रहे हैं आप देख रहे हो, ये भी 4.5 वोल्टेज। तो अब धीरे धीरे मैं वोल्टेज को बढ़ाऊँगा। जैसे देखिए कि मैं अभी 3 नंबर पिन पे लगा रहा हूँ, इनपुट वाले पे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, 6 वोल्टेज करता हूँ और आप देखोगे 6 वोल्टेज हो गया ना। तो अब आउटपुट को मैं चेक करूँगा, क्या 6 वोल्ट तो नहीं कहीं निकल रहे, नहीं। अब मैं और वोल्टेज को बढ़ाऊँगा, इधर तक इतने बढ़ा। अब देखिए, अब मैं वोल्टेज को 8-9 वोल्टेज कर रहा हूँ और इधर मैं दिखा रहा हूँ कि ये पूरा वोल्टेज खड़ा हुआ है। तो इसके हम आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा सर्किट है अब बिल्कुल सही काम करने लगा है। अब अगर हम इसको 12 वोल्टेज भी दे देंगे इनपुट पे, जैसे 3 नंबर पिन पे अगर 12 भी दे रहे हैं अभी, ये देखिए ये मैंने 12 वोल्टेज दे दिए हैं और आउटपुट है जो वो 5 वोल्टेज रहेंगे। तो हमारा ये सर्किट बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये बेंच पावर सप्लाई हमारे काम को जहाँ जल्दी करती है। मानो मैंने जब बोर्ड को चेक करना था तो या तो मैं ये बक कन्वर्टर लगाता और इसको मेरे को 4 तारें लगानी पड़ती, 2 इनपुट की 2 आउटपुट की। तो वहाँ पे हम केवल जितने वोल्टेज चाहिए होते हैं उतने वोल्टेज अप्लाई करके यहाँ पर अपना बाकी का बोर्ड जो उसको चेक कर सकते हैं कि क्या वो सही है कि नहीं सही है। तो हमारे काम को जल्दी भी करती है और श्योर होने की भी गारंटी देती है कि काम आपका बिना गलती के बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।